प्रॉब्लम होती है क्या तुम्हें? लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। एक ज़माना था जब तुम लोगों से बात कर लेते थे, पर अब जब से कोविड आया उसके बाद से तुम्हें ज़्यादा हो गया होगा कि लोगों से बात नहीं कर पाते। मेरे साथ भी हुआ था, चिंता मत करो, तुम्हारे ऐसा ही था मैं, ठीक है? बट आई डिड सम वेज, आई रेड अ फ्यू आर्टिकल्स एंड थिंग्स जो कि मैंने करी, मैं सब बता दूंगा तुम्हें, जिससे कि तुम इंटरेक्शन कर पाओ किसी से भी, कोई भी बंदा, कैसा भी बंदा हो। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ 3-4 हफ्ते पहले की बात है। मैं ना नीचे वर्कआउट कर रहा था पार्क में, एंड मेरा 8-9 बजे होंगे सुबह के, ठीक है? मेरा खत्म ही हो गया था, उसके बाद मैं निकल रहा था। मैं एक बंदे को देखता हूँ, मैं उसे जानता नहीं हूँ, आज तक देखा भी नहीं है। वो वहाँ पे सिटअप्स कर रहा होता है। मैं जाता हूँ भाई, अप्रोच करता हूँ, भाई और भाई कैसे हो, ये वो, बात करता हूँ उससे। मैं खुद जाकर उसे अप्रोच करता हूँ। अब ये चीज बहुत ही ध्यान रखना कि खुद जाकर जब अप्रोच करते हो ना, इट्स वेरी हार्ड, हर किसी को प्रॉब्लम होती है। मैंने भी 3-4 बार सोचा था यार, अप्रोच करूं या ना करूं, ना करूं या करूं, घर निकल जाता हूँ ना सीधा, क्या करूंगा इस बंदे से बात करके। बट मैंने तब भी करा, मैंने अपने आप को चैलेंज करा। तुम्हें अपने आप को चैलेंज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को चैलेंज करो। जाकर अप्रोच कर लिया। मैंने उस बंदे से पूछा, हाँ भाई कहाँ से हो, क्या है सीन, ठीक है? बेसिक इंट्रोडक्शन करने हैं, ठीक है? जब भी तुम जाओ किसी भी बंदे से बात करने, तुम्हें बेसिक इंट्रोडक्शन करने हैं। मैंने, क्योंकि वो बंदा एक्सरसाइज कर रहा था, मैं भी एक्सरसाइज करके आया था, तो मैंने कॉमन ढूंढा, हम दोनों के बीच में कॉमन क्या है, और वो थी एक्सरसाइज। तो मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, मैंने बस पूछा एक्सरसाइज के बारे में। उसने बताया कि मैं सिटअप्स वगैरह कर रहा हूँ। मैंने कहा लेग डे आज, कह रहा ये सब है वो सब है, ठीक है? बेसिकली जो बातें होती हैं, मेरे को जितना पता था मैंने अपना बताया, उसे जितना पता था वो अपना बता रहा था। उसके बाद वो अपने बारे में बताता है, कहता मैं पहले 5-6 पुलअप्स कर लेता था, हैंड स्टैंड कर लेता था, और फिर मैं उसे एक जेस्चर दिखाता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ उसकी बात में। मैं कहता हैंड स्टैंड, और फिर मैं उसके बारे में बात करने लग जाता हूँ, उसके बारे में पूछने लग जाता हूँ। बस मैं सवाल पूछता हूँ, इवन दो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उसमें, मैंने तब भी उसे सवाल पूछा। उससे सवाल पूछो, सबसे बेस्ट चीज है। कोई भी बंदा दिख रहा है, सवाल पूछो उसके बारे में। लोगों को ना आंसर करना बहुत पसंद रहता है। लाइक अगर तुम मेरे से पूछोगे भाई तुम आजकल क्या कर, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा बताने में, क्योंकि मेरे को भी भाई कोई बंदा चाहिए जैसे मैं अपनी बातें बता सकूं, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। कैमरा बढ़िया चीज है भाई, मैं इसमें कुछ भी बक देता हूँ, तुम लोग सुन लेते हो भाई, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू गाइस। पर तुम्हें जो भी, कोई भी बंदे से बात करनी है ना, और अगर तुम उसे खुद अप्रोच कर रहे हो, तो तुम उससे सवाल पूछो। वो मेरे को बताता था, अपनी चीजें बता रहा था, एंड मैं उसे अप्रिशिएट कर रहा था, क्या बात है भाई, बहुत सही है वो, ये वो, ठीक है? एंड वो बंदा खुश होकर मेरे को बता रहा था। मैंने उस बंदे से आधे पौने घंटे बात करी। उसने मेरे को बहुत सारी चीजें नई नई बताई, कैसे कैसे एक्सरसाइज करते हैं। वो मेरे से ऑब्वियसली बहुत पहले से कर रहा था, एंड मेरे को एक नया फ्रेंड मिल गया। दैट्स हाउ यू अप्रोच पीपल। इवन तो मैं उसके स्कूल में नहीं पढ़ता था, कॉलेज में नहीं पढ़ता था, उसके घर के पास नहीं रहता था इतना, एंड आई स्टिल मेड हिम माई फ्रेंड। तुम भी कर सकते, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तुम जब भी बंदे से बात कर रहे हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम दूसरे के बारे में पूछो, क्वेश्चंस करो। लोगों को बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में बताना। मेरे से क्वेश्चन करो, मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। तुमसे कोई पूछता है भाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, गेम वेम के बारे में पूछता है, लेट्स से तुम गेम्स खेलते हो, और तुम्हें उस गेम के बारे में पूछते हो भाई कौन सी लीग में आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और तुम्हें अच्छा लगता है भाई बताने में अपनी प्रोग्रेस। इट्स लाइक सेम विद जिम। उस बंदे को अपनी प्रोग्रेस बताने में बहुत अच्छा लग रहा था, है ना? क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन उनसे रिलेटेड रहने चाहिए। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करके हाँ में हाँ मत मिलाने लग जाओ। उसे अप्रिशिएट करो, कहो ओ भाई साहब ऐसी चीज है। लाइक तुम्हें हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताओ, इवन दो तुम्हें क्वेश्चंस एकदम घटिया वाले लगे, लाइक तुम्हें मन नहीं हो पूछने का, तुम्हें ऑलरेडी उसके बारे में पता हो, चीज के बारे में, तब भी तुम उनसे क्वेश्चन करो, अगर तुम्हें किसी बंदे से बात करनी है तो। वरना तो वो अपनी जगह चल रहा है, तुम अपनी जगह चल रहे हो। अगर एक बेसिक अच्छा इंटरेक्शन चाहिए ना, करो। और कोई तुम्हें गलत सलत नहीं बोलेगा। पहली बात तो ये इंडिया है भाई, इंडिया का मतलब ही सोशल इंटरेक्शन है। कोविड के टाइम ही भाई बंदे निकल रहे थे अपने दोस्तों के यहाँ घूमने। ये क्या चीज है भाई? इंडिया में हर कोई बंदा लाइक एक्सट्रोवर्टेड है, डिफॉल्ट मोड पे आता है भाई एक्सट्रोवर्टेड, सही बताऊं तो। इंट्रोवर्ट तो बन जाते हैं भाई कूल बनने के चक्कर में। भाई इंट्रोवर्ट बनना कितना कूल है भाई, इंट्रोवर्ट बन गए लोग, कर ली जिंदगी बर्बाद। तो ये है भाई, एक्सट्रोवर्टिंग करो थोड़ी, ठीक है? एक्सट्रोवर्ट बनना ही कूल है, इज द वे ऑफ लिविंग, ठीक है? एंड
बहुत बेसिक है। कोई भी बंदा तुम्हें अपनी चीज बता रहा है ना, उसे बहुत ही अच्छे से सुनो। लिसनिंग लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा अपनी बात रख रहा है ना, उसे बीच में मत काटो। उसे तुम्हारी बात नहीं जाननी, वो अपनी बात सुना रहा है, उसकी सुनते रहो। तुम हमजा वगैरह को देखना, जब भी उनकी पॉडकास्ट वगैरह होती है ना, अच्छे से देखना। वो बंदा ऐसे ऐसे करता रहता है। रणबीर अहलवालिया को देखो, वो बंदा कुछ ज्यादा ऐसे हिलाता है, उसकी मीम भी बन चुके हैं, पर वो बंदा एक बहुत ही अच्छा लिसनर है। वो बात अलग है कि वो घटिया से घटिया क्वेश्चन पूछता है भाई। लाइक मेरे को समझ नहीं आता वो बंदा इतने घटिया क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। पर तुम अगर एक अच्छे लिसनर बनोगे ना, तुम्हें समझ आएगा। और दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है, ये लाइक तुम्हें लगेगा नहीं क्या बकवास कर रहा है, कनेक्टेड नहीं है तब भी बकवास कर रहा है। तुम्हें मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से होगा क्या? मेडिटेशन से होती है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस बेसिकली क्या है? अगर तुम किसी चीज पे पहले 20% फोकस के साथ काम कर रहे थे ना, तो अब उसी चीज पे 80% फोकस के साथ काम करोगे। तो इसका मतलब ये है, अगर तुम किसी बंदे के साथ कॉन्वर्सेशन होल्ड कर रहे हो, कह रहे हो हाँ भाई कैसी चल रही है, हाँ, तुम उस बंदे की बातों को ना अच्छे से सुनोगे एकदम। तुम्हारा मन नहीं भटकेगा। अगर वहां से सामने से एक महिला जा रही है, तुम ऐसे नहीं देखोगे, तुम्हारी आंखें सीधी फोकस रहेंगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वही चाहिए ना, फोकस ही चाहिए ना लाइफ में। मेडिटेशन करो, 2 मिनट से चालू करो मेडिटेशन। मैंने खुद 5 मिनट से करी थी। 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। आधे घंटे 40 मिनट मैक्स रखना, इतनी ही नीड है तुम्हें। मेडिटेशन के बेनिफिट्स कब तक दिखने चालू होंगे? 2 हफ्ते लगेंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मेरे को भी इतना ही टाइम लगा था। एंड बिलीव मी, तुम्हें लगता है कि मेडिटेशन कुछ नहीं करेगा, बस तुम्हें सांस पे लाइक फोकस करना है, बस यहाँ पे फोकस करना है और सांस लेनी है। तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो कुछ है नहीं, मैं तो बस बैठा हुआ हूँ। पर तुम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाओगे कि वो तुम्हारी बैक स्टेज पे मदद कर रहा होगा। जो पर्दा होता है ना, पर्दे के पीछे जो सारे काम चल रहे होते हैं, इतनी मदद चल रही होती है, मेडिटेशन विल बी दैट। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं भाई? अब देखो, हमने बात भी शुरू कर दी, वो सब हो गया। अगर तुम व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, व्हाट्सएप एक्सचेंज कर लो, विल टॉक अगेन लेटर, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि इस बंदे से मेरी और बात नहीं हो रही, ठीक है, मेरे पे और क्वेश्चन नहीं है पूछने को, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी आती है, एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो जाता है, या तो वो तुमसे सवाल पूछने लग जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पे पूछेगा भाई तुम क्या करते हो, ये वो। तो तुम उसे एक्सटेंड कर सकते हो अपने बारे में बताना। और अगर लगता है कि भाई अब खत्म हो चुका है, दिस इज द टाइम टू से कि अगली बार करेंगे, ठीक है। अगली बार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं बोलते ना, तो फिर कभी नहीं मिल पाओगे उससे। अगर तुम्हें एक्चुअली बात करनी है लाइक बाद में, अगर नहीं करनी है तो भाई निकल जाओ अपने रास्ते, ठीक है भाई, बढ़िया, आपको तो लाइक बहुत अच्छा लगा ये वो खुद अप्रोच करेगा। अगर करना है तो उसे ऑब्वियसली दो, ठीक है। दीज वर द टिप्स। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सामने वाले बंदे को ना सर पे चढ़ा कर रखो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ह्यूमन इंटरेक्शन करना चाह रहे हो ना अच्छा खासा, तो उस बंदे की इंपॉर्टेंस को तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी। उस बंदे को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा। उस बंदे के बारे में लाइक, वो बंदा होता है ना लाइक मैन ऑफ द आवर करके, वो बंदा मैन ऑफ द आवर बनना चाहिए जो तुमसे बात कर रहा है या कर रही है, ठीक है, ऑब्वियसली। सो दीज वर द टिप्स दैट यू नीड फॉर सोशल इंटरैक्शन। किसी भी बंदे से, किसी बंदे को अप्रोच करो, किसी भी बंदे से बात करो, बहुत ही आसान है भाई। तुम्हें लगेगा इससे ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हें लगेगा भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, कुछ नहीं हो पा रहा है वो। अप्रोच, अप्रोच जाकर बात करो। बहुत बहुत मजेदार है। लाइक तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होगा जब तुम बात करके आओगे ना। इवन दो उसमें ऑकवर्ड मोमेंट्स रहेंगे, इवन दो सब कुछ होगा घटिया, तुम्हें लगेगा बीच बीच में कि यार मैंने क्या बोल दिया ये वो। पर तुम जो ओवरऑल रहेगा ना, उसका जो क्रक्स निकल के आएगा, जूस निकल के आएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। सही में मजा आ गया, वो वाला सीन हो जाएगा। एंड तो फिर क्रेव करोगे सोशल इंटरेक्शंस के लिए। तुम्हें लगेगा कि यार अब मेरे को और लोगों से बात करनी चाहिए, और लोगों से, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा भाई तुम शादी में जाकर बात करो, शादी में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि शादी में तुम्हें ऐसे बंदे नहीं मिल पाते जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट रखते हैं। पर अगर तुम पार्क में जाते हो, तो पक्का ना पक्का करके भाई तुम्हें इंटरेस्ट वाले बंदे मिलेंगे। तुम जिम में जाते हो, तुम अपने इंटरेस्ट के बंदे मिलेंगे। इट्स वेरी इजी टू फाइंड पीपल, यू जस्ट हैव टू इंटरैक्ट विद देम। और तुम किसी जापान वपान में नहीं रह रहे हो जहाँ पर सिर्फ इंट्रोवर्ट लोग रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तुम इंडिया में रह रहे हो भाई, बहुत बड़ी बात है। इंडिया का एक फायदा है भाई, हर बंदा एक्सट्रोवर्टेड ऑलमोस्ट। तुम रिक्शे वाले से भी बात करोगे ना, उसमें भी एक कॉमन निकल जाएगा, वो भी तुमसे मजे में बात करेगा। कुछ भी ढूंढ लो भाई। तुमने देखा अपने पापा पापा को, पॉलिटिक्स के बारे में बात आती है तो भाई कैसे करने लग जाते हैं, देखा है ना।
भाई यही है ब्यूटी। ढूंढो बस, लाइक तुम्हें टॉपिक ढूंढना है एंड उस पर बात करने लग जाओ। कोई फेवरेट यूट्यूबर हो या कुछ हो, बात करने लग जाओ। और भाई इट्स गोना हेल्प यू सो फ्रिकिन मच। देखिए, सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, लोगों को ना अपने से मतलब रहता है, दूसरों को इतना ओपिनियन उन्होंने करता नहीं है। ये सुनने में थोड़ा खराब है, बट स्टिल अगर तुम्हारा हाथ कटता है, तुम्हें उसमें ज्यादा दर्द होगा या फिर जो उड़ीसा का एक्सीडेंट हुआ था उसमें ज्यादा? 200 बंदे मर गए, यू डोंट नो देम एंड दे डाइड। 200 बंदे एंड तुम्हारे यहाँ पे हाथ कट, तुम किसे वैल्यू दोगे? उस 200 बंदे के एक्सीडेंट को या फिर अपने हाथ को? अपने हाथ को ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। योर थिंग्स रिलेटेड टू यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। वैसे ही बंदों के साथ है। अगर तुम किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, अनलेस वो तुम्हें खुद आगे अप्रोच कर रहा है। उसे अपने बारे में फर्क पड़ता है, उसे अपने बारे में चीजें उठानी है। तो ये देखो, एंड बहुत ही अच्छे इंटरेक्शन होंगे। अगर नहीं होते, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आती है, मेरे को बता दो। डिस्कॉर्ड पे ना हमने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बना रखी है हमारी, ज्वाइन कर लेना। उसमें बेसिकली मैं रोज सेशन रखा करूंगा एंड हम आके वॉइस चैट में आकर मिलके आसपास लाइक बात करेंगे एक दूसरे से। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा होगा तो तुम मेरे से शेयर कर सकते हो, मेरे पे कुछ अच्छा होगा तो मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी बनाने वाले हैं एंड भाई साथ बढ़ना है ऊपर। तो द वॉर हैज बिगिन, and this was it for the video. Anyways, bye.